ब्रज भूमि में जो माता कात्यायनी है वो साक्षात पार्वती का स्वरूप है, लेकिन माता कात्यायनी, माता पार्वती कात्यायनी के रूप में ब्रजभूमि में कैसे आई? आनंद रामायण में इस प्रकार की एक कथा आती है। कहते हैं कि एक बार रावण जाकर के कैलाश पर्वत पर पहुंचा और शंकर भगवान की सेवा की। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांगो। रावण जैसे वरदान मांगने के लिए तैयार हुआ, उसी समय शंकर भगवान के सामने माता पार्वती जी प्रस्तुत हुई और माता पार्वती जी आई। रावण की दृष्टि माता पार्वती पर पहुंची, क्योंकि जो कामी पुरुष होता है वो किसी में सत्ता विषमता नहीं देखता है, वो तो कामांध होता है। रावण ने जैसी माता पार्वती की ओर देखा, तुरंत शंकर भगवान से बोले हे भोलेनाथ, आप माता पार्वती जी को दे दीजिए, मैं इनको जाकर के लंका की पटरानी बनाऊंगा। शंकर भगवान बोले तथास्तु। पार्वती बोली प्रभु आप ये क्या कर रहे, एक निशाचर के हाथ में मुझे सौंप रहे। शंकर भगवान बोले मैं तो वचन ही दे चुका हूं। माता पार्वती को लेकर के रावण चला। अब जैसे रावण चला, माता पार्वती बोली, विष्णु भगवान से प्रार्थना करने ने बोले हे प्रभु, हमारे स्वामी तो भोले हैं, वो तो जिस किसी को भी कोई भी वरदान दे देते हैं, वरदान वो देते हैं, भुगतना आपको पड़ता है, अर्थात उनका निराकरण करने के लिए आपको आना पड़ता है। वो तो सिर्फ वरदान दे देते हैं, उनको वरदान से मतलब है, उसके परिणाम क्या है उसका वो कभी सोच विचार ही नहीं करते। विष्णु भगवान से प्रार्थना की, बोले हे भगवान, मेरे पति ने मुझे दुष्ट के हवाले कर दिया है, इन निशाचरों की नगरी में लेके जा रहा है, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें। उसी समय रावण जाके ब्रज भूमि में पहुंचा, और जैसे ब्रज भूमि में पहुंचा, तुरंत विष्णु भगवान ने एक वृद्ध मनुष्य का रूप धारण किया और बोले हे बहुरूपी कहाँ जा रहा, अरे स्त्री को लेकर तुम कहाँ जा रहा? रावण बोला आप मुझे पहचानते नहीं, मैं रावण हूं। तो बूढ़े ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु भगवान बोले अरे रावण के नाम को क्यों बदनाम करता है, अरे रावण तो बहुत अच्छा और नेक आदमी है, रावण ऐसे कभी भी घिनौने काम, इतने नीच कर्म रावण कभी नहीं कर सकता है। अरे तू रावण का भेष बना करके रावण को बदनाम कर रहा है। रावण ने सोचा अरे इसकी नजरों में मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, इस वृद्ध आदमी की नजरों में रावण बहुत अच्छा आदमी है, और अगर मैंने ये इसकी बात नहीं मानी तो मैं इसकी नजरों से गिर जाऊंगा। अरे किसी ने तो मेरी सराहना की, अरे किसी ने तो मेरी प्रशंसा की, और अगर मैं इसकी बात ना मान के अगर मैं पार्वती को ले जाऊंगा तो एक आदमी तो मेरी प्रशंसा करने वाला मेरे जीवन में मिला, मैं उसी की नजरों से गिर जाऊंगा। रावण बोला हे वृद्ध ब्राह्मण, तो आप कैसे मानोगे कि मैं रावण हूं? तो वृद्ध ब्राह्मण भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा अगर तुम इस स्त्री को यहीं छोड़ के और वापस अपने लंका को चले जाओ तो मैं समझ लूंगा कि तुम रावण हो। रावण ने सीता जी को ब्रज भूमि में ही छोड़ दिया और रावण अपने लंका की ओर प्रस्थान किया। पार्वती विष्णु भगवान अपने स्वरूप में आए। पार्वती हाथ जोड़कर खड़ी हुई, हे प्रभु मैं आपके उपकार को नहीं भूल सकती हूँ, आपका क्या उपकार करूं? परमात्मा श्री विष्णु भगवान ने कहा, बोले माते आप ऐसा करें, द्वापर में मैं कृष्ण रूप में यहाँ आऊंगा, आप कात्यायनी माता के रूप में यहाँ निवास करेंगी और आपकी पूजा होगी, और जो भी ब्रज भूमि में आएगा मेरा दर्शन करके जाएगा, लेकिन आपका दर्शन नहीं करेगा तो उसकी ब्रज की यात्रा अधूरी रह जाएगी। इसलिए द्वापर में आप माता कात्यायनी के रूप से ब्रज भूमि में विराजित रहेंगी और आप पूजित रहेंगी। तो वही माता पार्वती कात्यायनी के रूप में आज भी ब्रज भूमि पर विराजमान हैं, और माता कात्यायनी का दर्शन करके ब्रज की हमारी जो यात्रा है